उमा 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 किचन में जो है मैं आ गई थी, कैमरा वैमरा सब कुछ सेट किया। मैंने देखा कि चलो अब जो है ना क्या बोलते हैं, ग्लव मैंने पहन लिए थे और मैंने कहा चलो अब किचन की जो क्लीनिंग कर लेते हैं। बर्तन तो मैंने 2 ही लिए थे यहाँ पर। सुबह में जल्दी से ही मैंने जब वो चिकन निकाल के रख दी थी, क्योंकि मैंने आज जो है वो कढ़ाई बनानी है, तो इसको तो एक साइड ही रख देते हैं, क्योंकि जो है ये बर्फ़ वाला था तो इसको टाइम लगेगा। और मैंने कहा चलो जब तक के लिए मैंने जो है वो गैस चूल्हा साफ़ कर लेना है और मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जो है ना, जब मैं बर्तन धो रही थी ना, बड़ा मुश्किल लग रहा था ग्लव पहन के काम करना, लेकिन फ़ायदा फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और फटाफट अब मैं जो है ना वो किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जो है ना 3 दिन हो गए थे मैंने किचन साफ़ मतलब ये गैस साफ़ नहीं किया था। नहीं तो फिर क्या होता है कि मैं रोज़ का जो है ना वो किचन साफ़ कर लेती हूँ, गैस मतलब चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, इतना गंद नहीं होता है। लेकिन मेरे हाथ के मतलब हाथ में लगने से मतलब ज़ख़म की वजह से जो है ना मैं पानी का काम जो है ना वो कम कर रही हूँ। इस वजह से ना मुझे आज इतना वो हुआ, मैंने कहा नहीं आज तो मुझे जो है ना वो चूल्हा, मेरी सासू माँ ने मना किया था साफ़ के नहीं करना, क्योंकि अभी भी जो है ना मेरी फिंगर सही नहीं हुई है, ज़ख़म सही नहीं हुआ है। लेकिन जब ज़्यादा ही गंद हो जाता है मुझे खुद को ही जो है ना वो मज़ा ही नहीं आता है बिल्कुल भी किचन में काम करने को। तो मैंने कहा नहीं अब जो है ना मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन फाइनली जो है मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि फिर से मेरा ज़ख़म जो है ना वो ताज़ा का ताज़ा हो गया। हालांकि मैंने ग्लव भी पहना था, फिर भी जो है ना आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा हाथ वही का वही गीला हो गया था प्लास्टिक पहनने के बाद भी। और फिर भी काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी क्या करें। और बर्तन भी मैंने ना, बर्तन धोने में मुझे इतना टाइम लगा है ना, जो कि मैं आधा घंटा मुझे लगता है ना, उसमें मुझे समझो 1 घंटा 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मैं ना ठहर ठहर के जो है वो बर्तन धो रही थी। पूरे दिन के जो एक साथ निकाल के रखे हुए थे, नहीं तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन से जो है ना वो माँ ही धो रही थी। माँ को भी सर्दी लग गई है। माँ ने कहा मुझे जो है ना वो सर्दी लग गई है, बेटा तुम ही है ना वो बर्तन धो लेना, क्योंकि मुझसे अब नहीं धुलेंगे। और माँ ने ये भी कहा था कि आज तुम दवाई भी लेकर आना, और हो सके तो कोई हेल्पर भी ढूंढ लेना, अगर कोई काम के लिए बस 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए या फिर 1 महीने के लिए मैं हेल्पर लगवा लूँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना मसला, यहाँ पर कुछ मतलब कोई काम वाली मिलती नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है तो बड़े नखड़े होते हैं उनके, नखड़ों के बाद भी जो है ना वो मुश्किल से मिलती है। तो खैर है, जाऊँगी देखूँगी क्या होता है क्या नहीं होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं जो है ना कर लूँगी। और क्या करे बंदा, कहाँ जाए बोलो। तो बस यहाँ पर जो ना मुझे ना ऐसे ही बस ये गैस साफ़ करते करते जो ना मुझे फिंगर पे लगा था, लेकिन जब लगा था तो इतना मुझे नहीं था कि इतना जो है ना गहरा हो जाएगा ज़ख़म। कुछ ज़ख़म होते हैं ना वो बाद में फिर बहुत गहरे हो जाते हैं, मुझे ऐसा था ही नहीं कि इतना मतलब मुझे ऐसा लगेगा कुछ और है ना वो, क्योंकि मुझे कभी भी मतलब मुझे जल भी जाती हूँ ना तो ठीक हो जाता है, इतना मतलब लंबा कोई भी ज़ख़म नहीं चल रही है, पता नहीं कैसा लब्बड़ की तरह ज़ख़म है जो ठीक होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से ये काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ किचन का, क्योंकि ये भी बड़ा गंदा हुआ था। और मेरी ऐसी आदत है मैं रोज़ाना जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ किचन, इतना मैं गंदा रखती नहीं हूँ। तो फिर इस वजह से ना मुझे पता नहीं उलझन सी हो रही थी। और पोछे भी आज ही मैंने लगा लिए थे, मैंने कहा नहीं आज मुझे पोछे भी लगाने, मुझे घर भी बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था। माँ ने मुझे आके फिर डांटा कि नहीं तुम्हें मना किया हुआ था पानी का काम करने से, तुमने फिर भी कर लिया। मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वैसे भी जाऊँगी पट्टी करवा के आऊँगी, तो फिर बैठने की आदत नहीं है ना, काम करने की आदत है तो फिर नहीं बैठ सकते। तो बस यहाँ पर जो है ना साफ़ सफाई करके किचन मैंने क्लीन कर लिया था। और इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मेरे हाथ की जो है ना वो हालत हो गई है। तो बस चलो अभी मेरा यहाँ पर किचन क्लीन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आपके दोस्त में मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है मैं खड़ी हुई किचन में, और किचन में मैंने क्या है अभी काम, मैंने सारा कुछ काम ख़त्म कर लिया, फिनिश कर लिया। अब मैं बनाऊँगी क्या कहता है, आज मैं बनाने वाली हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि मैंने
फ्रिज से निकाल के रख दिया है। किचन क्लीन कर लिया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैंने किचन क्लीन किया है। और अभी मैंने हाथ में मास्क पहना हुआ है और फिंगर में जो है वो मैंने जख्म पट्टी लगाई हुई है, लेकिन मेरे हाथ से अंदर पानी चला गया है। मेरे हाथ अंदर से भी गीले गीले से हैं। बड़ा मुश्किल लगता है काम करना ऐसे, क्योंकि ज़ख़म सही हो ही नहीं रहा बिल्कुल। मैं क्या करूँ। तो चलो खैर है, अब मैं ना आज मैं पट्टी भी करवाने जाऊंगी डॉक्टर के पास। आज मैं डॉक्टर चेंज करूंगी। आने मेरे पापा ने कहा है कि डॉक्टर जो है वो चेंज कर लेना और पट्टी किसी और से करवाना। पूछूंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके अलावा करने हैं बहुत सारे काम घर के, जो कि अभी तक झाड़ू पोछे भी नहीं हुए। आने मेरे पापा ने ये भी कहा है कि भले आप है ना 1-2 हफ्ते के लिए जो है वो घर में जो है ना वो हेल्पर रखवाने का कह रहे थे सुबह में। अनबे आवाज़ स्लो करो। और है ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी बुखार है। मेरी आंखों से मुझे ना महसूस हो जाता है, मुझे बुखार होता है ना, मुझे पता चल जाता है कि हाँ मुझे बुखार है। क्योंकि मैं जो काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं ऐसे ढीली बन जाती हूँ, बिल्कुल ढीली। तो चलिए अभी जो है शाम को मैं जाऊँगी भी डॉक्टर के पास। और इसके अलावा फिर से मुझे मार्केट का चक्कर पड़ेगा, मार्केट भी जाना है। और बस वीडियो यूँ ही कंटिन्यू करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो कढ़ाई बनाते हैं और बच्चे क्या करते हैं वो भी दिखाती हूँ। मेरे घर की हालत इस तरह की है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी। मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है अभी तक, सिर्फ किचन की सफाई की है। बच्चों को पिलाऊंगी। और टाइम आप देख सकते हैं अंधेरा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी फटाफट से कढ़ाई बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अनबे के पापा जो है रात को जो है ना मेरे लिए साबुन लेकर आए थे। सॉफ्ट ये लक्स साफ है, मुझे जो है ना ये लोकल लगा, मतलब है ओरिजिनल है, लेकिन मैं जो है ना वो दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा। अब मैं जाऊँगी JMR जाऊँगी या फिर कहीं भी जाऊँगी तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी वो दूसरा जो मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो अनबे के पापा कहते हैं कि नहीं ये असल है, तुम यूज़ कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना अपने फेस पे ना दाने नहीं बनाने ना लाने हैं, इसीलिए छोड़ दे। और ये देखिए अब मैं आपके सामने जो है ना वो ग्लव में उतारने लगी हूँ, जो कि मैंने हाथों के ग्लव पहने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं अंदर भी पानी इसकी चला गया है। और बंदा क्या करे तो क्या करे, कहाँ जाए। मेरी माँ को, मेरी सासू माँ को मैंने यही कहा कि माँ देखो, स्मेल को मैंने यही कहा कि मैं ग्लव भी पहनती हूँ, फ़ायदा नहीं है। पानी देखो अंदर कैसा, आपको शायद दिख रहा होगा, अच्छे से दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा हाथ है ना समझो पूरा गीला है, अंदर जो है ना पानी ज़्यादा ही कुछ आ गया। और अंदर मैंने ना वो पट्टी भी लगाई हुई है ना, वो भी ऐसी हो गई है ना कि अभी जो है ना वो निकल जाएगी। कैसे ज़ख़म ठीक होगा। देखो मेरे हाथ जो है वो पूरे के पूरे गीले हैं, यहाँ तक के अंदर जो है वो पट्टी भी गीली हो गई है। और ये थोड़ी देर में ना खुल भी जाएगी, बस ऐसा है। तो यहाँ पर जो है ना पानी मैंने गर्म रखा हुआ है, तो बस अब मैंने ना गर्म पानी से पोंछे लगाने हैं अच्छे से। और मेरा ना ऐसा होता है ना कि मैं सरफ़ ब्लीच एंड ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ ना, इस वजह से भी ना मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। बस पानी गर्म हो जाएगा तो फटाफट से जो पोंछे लगा लूँगी। और फिर जो है ना मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि अनबे का एक यूनिफॉर्म जो है ना वो ड्रेस वो धोने का था हाथ से, तो वो धो के यहीं पर सुखाया। और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स, यहाँ पर जो है ना हवा भी लग रही थी ठंडी ठंडी, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ। ये देखिए ज़ख़म की हालत, अब ये ना ऐसे गीला हो गया ना, बस इसमें पानी अगर भर जाएगा ना तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा ना कि मेरी फिंगर जो है ना वो, मतलब मैं ऐसे करूँगी ना रिमूव, मतलब मूवमेंट करूँगी ना, मतलब ये फिंगर चलाऊँगी ना तो मुझे तकलीफ़ होगी। और फिर बस यहाँ पर जो है ना मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी और फिर बस ऐसे ही मैं बस ऐसे पता नहीं किस सोच में चली गई। और सोचते सोचते जो मैं ऐसी इमोशनल हो गई, आप देख सकते हैं। बस ऐसे ही बस अकेला जो है ना इंसान हो जाता है इमोशनल। बस यहाँ पर जो है ना पता नहीं किस सोच में मैं चली गई थी। तो चले खैर है, हो जाता है बंदा, कभी कभी दिल हल्का हो जाता है रोने से भी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और फिर यहाँ पर जो है ना मैंने फटाफट जो है वो कढ़ाई बनाई थी। और माँ ने कहा तुम बना के और फिर तुम चली जाने दवाई के लिए, क्योंकि ना फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जो है ना वो डॉक्टर हो ना हो, तो इस वजह से तुम बस कढ़ाई बना के तुम चली जाओ, मैं देखती रहूँगी। तो टमाटर मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं जैसे तैसे। और यहाँ पर मेरी शाम की चाय भी जो है ना वो मैं पीऊँगी, जो कि मेरी हो गई है। और कढ़ाई का मसाला डालूँगी और मैं ना फटाफट वाली कढ़ाई बनाती हूँ, देखना आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसमें जो है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको हल्का सा मैं ना बस
फ्राई करूँगी चिकन को। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको एक प्लेट में निकाल देना है। और फिर इसके बाद मैंने टमाटर डालने, क्योंकि चिकन जो है ना वो जल्दी गल जाता है ना, इस वजह से पहले मैंने ना चिकन को निकाल देना है, फिर टमाटर को अच्छे से गलाना है, नहीं तो फिर क्या है चिकन जो है मेरी टूट जाएगी और गल जाएगी ज़्यादा। तो इसको मैंने प्लेट में पहले निकाल लेना है। और इसके बाद जो है इसमें टमाटर डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब टमाटर बिल्कुल मेरे गल जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैंने मसाले डालने और चिकन डालनी है। तो बड़ी मज़े की बनती है ये कढ़ाई, आप भी ज़रूर ट्राई करना, है भी इजी। और मुझे कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं शौक़ से खा रही होती हूँ। और मैंने के पापा को यही कहती हूँ कि आपको ये कढ़ाई पसंद है, बोलते हैं हाँ मुझे भी पसंद है। मैंने कहा हाँ ऐसी चटपटी चीज़ें किसको ना पसंद हो, हर किसी को पसंद आती है। तो यहाँ पर देखो मेरे ना जो टमाटर है ना वो गल भी गए हैं। अब मैंने इसमें ना क्या करना है, पहले तो इसको अच्छे से चलाना है ताकि ये लगे ना, ठीक है ना, बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद आप गैस भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमारे गैस ऐसा होता है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सालन बन जाता है, रोटियां नहीं बनती है। अब काफ़ी दिन हो गए रोटियां नहीं बनी है हमारी। तो यहाँ पर मैं ना चिकन डाल दूँगी, ठीक है, और इसके ऊपर सारे मसाले डाल दूँगी। लेकिन हाँ मैंने शान का मसाला भी डालना है और इसमें जो है ना घर के मसाले अलहदा डालूँगी, क्योंकि जो है स्पाइसीज बहुत अच्छी बनती है और स्पाइसी बनती है। तो मैंने ना घर के मसाला, अभी भी मुझे नज़ला है, देखो मुझे ना सर्दी बहुत है। तो चले खैर है, यहाँ पर जो है ना मैं पैकेट डाल दूँगी। मैंने ना बहुत तीखी वाली बनानी है ना, तो इसलिए मैं पूरा पैकेट डाल दूँगी, आधा किलो वाला है ना ये पैकेट। तो ये तो मुझे पूरा ही डाल देना है। और नहीं तो फिर क्या होता है ना मैं थोड़ा बचा लेती हूँ, लेकिन मुझे बचाना नहीं, मुझे पूरा ही डालना है इसमें, क्योंकि मैंने चिकन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा ली हुई है ना इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर ना पीसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो 1.5 चम्मच डालूँगी, क्योंकि ये कलरफुल मिर्चियाँ हैं, ये तीखी नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ कलरफुल है। क्योंकि तीखी जो होती है ना वो फिर मैं कम डालती हूँ, और ये सिर्फ कलरफुल है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि इसका जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर ना पीसा, हाँ धनिया पाउडर है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ठीक है। और हल्दी भी डालूँगी थोड़ी सी, और नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने शान का मसाला जो है वो डाला हुआ है ना, उसमें नमक है ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है ना मैं नमक बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर जो है ना वो नमक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा चलाना है, और फिर इसको चलाना कैसा है, मैंने साइड से चलाना है, मैंने पूरा मिक्स अभी नहीं करना है। मसाले जो मैंने डाले ना वो ऐसे ऊपर रखने हैं, इसको पूरा मिक्स नहीं करूँगी, ठीक है ना। और इसको फिर बंद करके रख दूँगी, तो ये क्या होगा कि जल्दी कढ़ाई मेरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब ये मेरी कढ़ाई होती रहेगी, फिर जो है वो देखना। अभी रहना भी है ना, अनाबे अभी चाय बिस्किट खाएगी, अनाबे के लिए चाय भी गर्म रखनी है। अनाबे ट्यूशन भी जाएगी ना, बस अनाबे मदरसे से आ गई है अरबी पढ़ के। अरबी पढ़ने के बाद जो है वो फिर जाती है ट्यूशन। अनाबे का पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, और सोती भी नहीं अल्लाह की बंदी। क्यों नहीं सोती हो? हाँ हाँ, कहती है नींद नहीं आएगी तो मैं सोऊंगी नहीं। मैं कहती हूँ कि जब स्कूल से आती हो ना, मैं कहती हूँ जब स्कूल से आती हो ना तो सो जाया करो 1 घंटा, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं लेती है, बस बाहर खेलने चली जाती है ना। और फिर जो है दोपहर को फिर खाना वाना खा के फिर जो है वो ये खेल लेती है, और फिर खेलने के बाद जो है अरबी पढ़ने जाती है। अरबी पढ़ के आती है फ़ौरन से, देखो अभी ये चाय थोड़ा शाम का थोड़ा सा कर लेगी, है ना। क्या शाम का क्या खाती हो अनाबे? हाँ ये इस टाइम पे इसकी चाय बिस्किट होती है। फिर अब ट्यूशन जाएगी, फिर सीधा आएगी रात के 8 बजे। चलो फटाफट खा लो। और यहाँ पर मेरी कढ़ाई होती रहेगी, और फिर मैंने जाना है ये अपने ज़ख्म की पट्टी करवाने, जो कि डॉक्टर चेंज करना है, और ये मसाले सारे रखने हैं। चलो मैं कर लेती हूँ, और फिर फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, ठीक है, कढ़ाई का मैं। तो यहाँ पर जो है ना अनबे के पापा आ गए थे, और मैं भी आ गई थी अनबे के पापा के साथ ही, क्योंकि मैंने पट्टी करवा ली है। और यहाँ पर जो है ना कढ़ाई देखे आप लोग, फाइनल लुक माशाल्लाह से इतना अच्छा बना था, ग्रेवी बड़ी अच्छी बनी थी, और आपको दिख भी रहा होगा कितना कितना अच्छा बना है माशाल्लाह से, देखे। और यहाँ से मैं दवाई लेकर आ भी गई थी उस टाइम पर, और मार्केट जाना मेरा हुआ ही नहीं था बिल्कुल भी, मैं सिर्फ दवाई लेने गई थी, पट्टी करवाने गई थी। और देखिए आप लोग ये कढ़ाई का लुक देखिए आप लोग, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बनी थी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी देखने में बहुत ही अच्छी लगी हो, है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी रोटियाँ नबे के पापा लेकर आए थे, चपाती बाहर से लेकर आए थे। अब थोड़ी देर में हम लोग खाना भी खा लेंगे, ठीक है। तो इसी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारे चैनल पर न्यू हो तो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।